स्मॉल पीसेस ऑफ कोड लिखने के लिए, या स्मॉल पीसेस नहीं बोलेंगे, पीस ऑफ कोड लिखने के लिए। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं एक कोड लिखने के लिए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब इसको लिखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे और वो काम करने लगेगा। तो HTML में कोड करने के लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ता है जिसका कि नाम है सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है। हम लोग को स्क्रीन नहीं प्रेजेंट है। तो HTML लिखने के लिए हम लोग जो प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वो है सबलाइन टेक्स्ट। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग सबलाइन टेक्स्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद कुछ इस तरह का एक, जब आप लोग ओपन करिएगा तो कुछ इस तरह का एक आपके सामने पैनल खुल के आएगा। ठीक है। इस तरह का कुछ खाली एक पैनल खुल के आएगा हम लोगों के सामने। ये है सबलाइन का डैशबोर्ड। ठीक है। यहीं पे हम लोग अपना सारा जो भी पीस ऑफ कोड है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल जो लिखना शुरू करेंगे, अगर ऐसे कुछ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। कुछ मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है कि हाँ ये एक पीस ऑफ कोड लिखा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जब भी एक कोड लिखेंगे सबलाइन में, तो उससे पहले हम लोगों को इस फाइल को सेव करना होगा .html एक्सटेंशन के साथ। हम लोग फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे इसको। आपको जहां इसको सेव करना होगा उस फाइल में आप इसको लेके जाइएगा। इसका नेम दीजिएगा और इसका एक्सटेंशन दीजिएगा .html। इसको सेव करने के बाद अब अगर आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ हम लोग एक पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं। अब HTML का कुछ कुछ टैग्स होता है। ठीक है। बिना टैग्स के हम लोग कोई भी कोड नहीं लिख सकते हैं। जब भी हम कोई पीस ऑफ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं HTML में, तो सबसे पहले हम लोग ये साइन देंगे। इसको आप लोग लेस देन बोल सकते हैं, लेस देन साइन। HTML लिख के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि बिना HTML लिखे हम लोगों का जो कोड है वो काम नहीं करेगा। HTML लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेड। हेड मतलब क्या होता है? हेड मतलब होता है कि जो आपका पेज का टाइटल रहेगा उसको हम लोग हेड के अंदर डालते हैं। तो हेड के अंदर जब हम लोग देखिए एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा स्पेस देके इधर ये कर्सर जो है वो आया है। ये क्या सिग्निफाई करता है कि हेड के अंदर जो है वो हम लोग पेज का जो टाइटल है वो हम लोग लिखेंगे। अब टाइटल आप लोग का जो भी होगा वो आप तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमारा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये हम लोगों ने लिखा है HTML हेड टाइटल, ये होता है HTML टैग्स। इन टैग्स को यूज करके हम लोग कोई भी एक कोड लिखते हैं। अब देखिए, जब भी हम लोग HTML लिखेंगे, जब भी हम लोग कोड लिखेंगे, तो हम लोग जो भी टैग्स को ओपन किए हैं उसको हम लोगों को क्लोज करना होगा। जैसे देखिए, हम लोग HTML लिखे हैं, हेड लिखे हैं, टाइटल लिखे हैं। इसको सिंपल लिखे हैं, इसका मतलब ये अभी ओपन हुआ है। अब हम लोगों को एक एक करके इसको क्लोज भी करना होगा। तो इसका एक याद रखिएगा कि जो सबसे लास्ट में जो टैग लिखा रहेगा वो सबसे पहले क्लोज होता है। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में टाइटल टैग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्लोज होगा वो टाइटल टैग क्लोज होगा। तो क्लोज करने के लिए सिंपली हम लोग को ये एक ब्रैकेट देना है और एक बैक स्लैश देंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप क्लोजिंग ले लेगा। उसके बाद अगर आप एक और करते हैं तो देखिए हेड और फिर सबसे लास्ट में HTML क्लोज होता है। तो जो सबसे पहले हम लोग टैग डालेंगे वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, और जो सबसे लास्ट में हम लोग ओपन करेंगे वो सबसे पहले क्लोज होगा। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? रेहान, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मेरा तो HTML कंप्लीट है। अच्छा, आपका सब कंप्लीट है। हाँ। ठीक है।
टाइटल क्लोज करने के बाद हम लोग हेड को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि हेड में हम लोग को सिर्फ टाइटल ही लिखना रहता है। इसके बाद जो हम लोग टैग यूज करेंगे वो हम लोग यूज करते हैं बॉडी। बॉडी मतलब उस पेज में आपका क्या क्या कंटेंट रहेगा, उसके लिए हम लोग बॉडी यूज कर बॉडी में हम लोग वो पूरा कंटेंट डालते हैं कि उस एक पर्टिकुलर पेज में क्या क्या चीजें होंगी। कोई टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वीडियो होगा, ऑडियो होगा, उन सबको जो हम लोग बॉडी के अंदर में लिखते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपना एक हेडिंग देना है, ठीक। पहले मैं चाहता हूँ कि पेज के टॉप पे मेरा हेडिंग हो, तो हेडिंग के लिए हम लोग H1 टैग यूज करते हैं। H1 क्या होता है? H1 होता है, इसको बेसिकली समझ लीजिए फॉन्ट साइज है ये, जो कि वैरी करता है H1 से लेके H6 तक। H6 सबसे छोटा होता है, H1 सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग ये H1 लिखे, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं हमारा जो टाइटल है वो अंडरलाइन रहे, तो हम लोग यू सिंपली यू टैग का यूज करेंगे। इससे हमारा जो हेडलाइन है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ऐसा हम लोग इसको एक हेडलाइन देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। ये सब क्लोज करने के बाद इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे एक बार, और देखेंगे कि एक बार ये काम कर रहा है या नहीं। ये था हम लोगों का। तो देखिए हमारा जो भी था, यहाँ पे देखिए जो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने पेज का टाइटल दिया था, और ये जो है ये हमारा हेडिंग हमने दिया था। तो ऐसे कर अब देखिए ये जो हेडिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, मेरे को ये चाहिए सेंटर में। तो इसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो टैग है सेंटर। देखिए ये आ गया हमारा सेंटर। अब इसका अब ये देखिए जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जो हम लोग H1 दिए थे, हम लोग इसी के अंदर में इसका हम लोग और एक टैग डालेंगे जो कि होगा स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। तो देखिए ये हमारा जो हेडलाइन है वो रेड कलर का हो गया है। अगर इसको रेड की जगह कुछ और कलर डालना है तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, पूरा पेज का ही अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसमें हम लोग बॉडी में डालेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर ही ये पूरा पेज आ रहा है। अब ये पूरा पेज का कलर देखिए व्हाइट है, अगर इसको हमको ब्लैक करना है तो हम लोग बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। फिर से वही सेम टैग हम लोग यूज करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास इन करेंगे बैकग्राउंड कलर। मान लीजिए मुझे ब्लैक कलर चाहिए या फिर बेज कलर चाहिए। यहाँ पे सिंपली बेज यहाँ पे लिख के कंट्रोल लेस करेंगे। देखिए व्हाइट से ये बेज में हो गया है। शायद थोड़ा समझ में नहीं आया बेज, इसलिए इसको ब्लू करते हैं। चलिए देखिए ये जो हमारा पूरा पेज का कलर है वो ब्लू हो चुका है। इसको आपको जो कलर देना चाहें आप वो कलर दे सकते हैं। ब्लैक हो गया है। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, इसमें फॉन्ट्स स्टाइल चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कलर चेंज किया था, यहाँ पे अब हम लोग
फॉन्ट फैमिली में अगर जाएंगे, फॉन्ट फैमिली है। अब इसमें आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पे डालना है वो आप लोग यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए। जैसे हमने कर्सिव में डाला है तो देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। कर्सिव की जगह अगर आपको मान लीजिए कुछ मोनोस्पेस रखते हैं, तो ये देखिए मोनोस्पेस में चेंज हो गया है। जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट रखना है, सिंपली आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिख के आपको जो भी यहाँ पे फॉन्ट रखना है उसका यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। जैसे फिर से कर्सिव रखते हैं, इसको कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे तो ये चेंज हो गया हमारा फॉन्ट। अगर आपको अब इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, अब देखिए हम लोगों ने ये हेडिंग दिया, ठीक है। अब हम लोग को इसके अंदर लिखना है कुछ, तो अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं इसके बाद से, तो क्या होगा, ये यहीं से लिखना कंटिन्यू करेगा, AICT के बाद से ही लिखना कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करे, तो उसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो होता है BR टैग। BR मतलब होता है कि ब्रेक, वो लाइन को वहां पे ब्रेक कर देगा। हम लोग BR टैग यूज करेंगे। फिर इसमें हम लोग H2 या H3 टैग यूज करेंगे, क्योंकि हेडिंग से हमेशा कंटेंट छोटे फॉन्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे भी अगर आपको फॉन्ट का कलर दूसरा चाहिए तो यहाँ पे हम लोग वो भी कर लेंगे। इसको कलर कलर मोस्ट वाइट रखते हैं इसको फिलहाल। और इसका अगर आपको फॉन्ट चाहिए, मोनोस्पेस, ये हम लोग यहाँ पे देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सेंटर कर देंगे। यहाँ से हम लोग अपना बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं इसको, फिर हम लोग कंट्रोल एस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, जो हम लोगों ने लिखा वो यहाँ पे टेक्स्ट बन के आ चुका है। सर इसमें जो हमारे फास्ट प्रोजेक्ट जो हेडिंग है उसका अगर करना है कलर चेंज, मुझे करना है कलर चेंज, तो टाइटल में जाके माय फर्स्ट प्रोजेक्ट का कलर चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखिए ये इसका, ये आपका जो दिख रहा है सबसे ऊपर में जहाँ मेरा कर्सर है, तो ये क्या टाइटल ये होता है। आप इसका कलर चेंज कर सकती हैं, इसका कलर नहीं होता कुछ, क्योंकि वो तो पेज टाइटल है। फिर इसके बाद अगर ये तो ऐसे हो गया हम लोगों का एक छोटा सा पीस ऑफ कोड जो कि हम लोग HTML में लिखते हैं। हम लोग जो टैग्स यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग HTML टैग को ओपन करेंगे, फिर हेड के अंदर हम लोग अपना पेज का टाइटल देंगे, फिर उसके अंदर हम लोग अपना बॉडी देंगे। बॉडी में हम लोग को जो भी अपना कलर चाहिए पेज का, जो भी फॉन्ट चाहिए वो हम लोग इसमें डालेंगे। फिर हम लोग अपना हेडिंग देंगे। हेडिंग के बाद हम लोग लाइन ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक
टैग यूज करके फिर हम लोग यहाँ पे बॉडी में जो भी हम लोग को लिखना है वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सारे टैग्स जो कि ओपन हुए थे उसको हम लोग को एक एक करके क्लोज करना है और फिर जो कंट्रोल एस करेंगे तब हम लोग को फाइनल जो हम लोगों का रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होगा। इतना दूर समझ में आया सबको? हाँ। ठीक है, हाँ चलिए। सर। देखिए ये तो हो गया कि हम लोग को एक छोटा सा कोड था, ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब वो मान लीजिए आपको कभी कुछ और भी कोड्स लिखना है यहाँ पे जो कि आपको आइडिया नहीं है उतना, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका कि आप लोग हेल्प ले सकते हैं, वो है W3 Schools। ठीक है, इसमें आप जाइएगा, यहाँ पे देखिए HTML का एक सेक्शन है। इस HTML में हम लोग जाएंगे तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरा जितना भी आपको जरूरत पड़ेगा एक कोड लिखने के लिए वो सभी का यहाँ पे गाइड्स अवेलेबल है। आप लोग को सिंपली यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए हम लोगों को बी टैग का जरूरत पड़ेगा। इटैलिक्स में अगर आपको अपना टेक्स्ट करना है तो उसके लिए आई, अगर स्मॉल टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल यूज करेंगे। ऐसे आप लोग को जो भी यहाँ पे टैग्स का जरूरत पड़ेगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग पैराग्राफ्स में जाते हैं तो एक पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोगों को पी टैग का जरूरत पड़ता है। हम लोग ये पी टैग देख के यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ इमोजीज डालना है तो ये यहाँ पे इमोजीज भी है। यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली इस पूरे कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। फिर इसको अगर हम लोग फिर एक बार कंट्रोल एस करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। नहीं कर रहा है अभी। अच्छा, कोई भी इमोजी अगर आपको यूज करना है तो उसके पहले आपको ये दो जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है वो यूज करना होगा, एंड और हैशटैग। उसके बाद ये कुछ नंबर्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं ये सभी इमोजीज को यहाँ पे यूज करने के लिए। तो आप यहाँ से भी आप ये कोड मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई वीडियो डालना है अपने पेज पे तो आप लोगों को ये उसके लिए ये एक कोड होता है। इस कोड को भी आप सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे वीडियो सोर्स देना होगा, मतलब जहां से भी आप वीडियो उठा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए एक वीडियो है तो हम लोग यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को हम लोग कॉपी कर लेंगे और उसको लाके हम लोग यहाँ जो ये सोर्स है इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। दूसरे का हमको जरूरत नहीं है। एक बार इसको सेव करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं।
तो देखिए वो पूरा हटके हम लोगों का ये जो वीडियो है यहाँ पे आ चुका है। ये वीडियो फॉर्मेट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ जो फॉर्मेट मेरा है इसमें सिर्फ MP4 वीडियो सपोर्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वीडियोस आप लोग यहाँ पे पोस्ट करिएगा वो MP4 होना चाहिए। मे बी मेरा ये वाला MP4 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए वीडियो का हाइट और विड्थ बहुत छोटा है, तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। विड्थ में मान लीजिए आप 1000 दे दीजिए, हाइट में 500। इसको सेव करिएगा, रिफ्रेश करेगा तो देखिए कुछ इस टाइप का आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। MP4 वीडियो कैसे? और डायरेक्ट MP, अगर आपका MP4 नहीं है तो MP4 कन्वर्टर आता है। आप यहाँ से सर्च करिएगा वीडियो टू MP4 कन्वर्टर, यहाँ से आपको मिल जाएगा, बहुत सारा है। उस वीडियो को सिंपली अपना यहाँ पे अपलोड करिएगा, वो आपको MP4 में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इस तरह से W3 स्कूल्स आप लोग फॉलो करते रहिएगा HTML के लिए, इसमें आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ऑडियो के लिए भी सेम है, यहाँ पे इसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सोर्स में जैसा आपकी मैंने बताया, आपका ऑडियो जहाँ पे भी होगा वहाँ का लोकेशन को कॉपी करके हम लोग को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है सोर्स के जगह। तो W3 स्कूल्स को आप लोग थोड़ा फॉलो करिएगा, वो आप लोगों का हेल्प करेगा एक HTML कोड लिखने में। ठीक है, इतना सब समझ में आया कि कैसे हम लोग वीडियो डालते हैं, ऑडियो डालते हैं या कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबलाइन में। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और छोटा सा, जैसे ये एक हम लोग एक PR दिए हैं, ठीक है। इसके बाद सेव करते हैं। देखिए ये जो है, ये गैप इतना का है इन दोनों के बीच में। अगर ये गैप आप लोग को और ज्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग एक और PR टैग देंगे, एक और PR टैग हम लोग देंगे यहाँ पे। तो ये गैप देखिए और बढ़ गया है। ऐसे ही आपको जितना गैप यहाँ पे बढ़ाना है उतना आप लोग यहाँ पे PR देते जाइएगा, तो वो गैप बढ़ते जाएगा। एक और चीज, जैसे देखिए मैंने बोला था कि जो भी हम लोग टैग्स को ओपन कर रहे हैं वो सारे टैग्स को हम लोग क्लोज भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक BR टैग ऐसा होता है जो कि हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। अगर आप लोग क्या बड़ा कम करना है तो नहीं, नॉर्मल वो बाय डिफॉल्ट जितना पे सेट रहता है उतना ही पे रहता है। अगर कम नहीं होता, अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसे बोल रहा था मैं कि जो भी हम लोग टैग्स यूज करते हैं वो हम लोग क्लोज करते हैं, लेकिन सिर्फ BR टैग ऐसा होता है जिसको कि हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो क्लोज यहाँ पे ये कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब उतना यूज नहीं है, नहीं भी करिएगा तो वो चलेगा। ऐसे हम लोग एक अपना पेज बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा रेहान, आपका सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोडेड है पहले से? अच्छा, ये तो मीटिंग ही छोड़ दिया। ठीक है, आप दोनों एक काम करिए, सुलेखा मैम आप और अनुश्री आप दोनों सबलाइन डाउनलोड कीजिए, और एक पहला कोई भी एक छोटा पीस ऑफ कोड मुझे लिख के एक बार दिखाइए आप लोग। सबलाइन डाउनलोड, सिंपली सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड में जाइएगा, तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए और एक कोड लिख के दिखाइए मुझे।